बाकी मेंबर्स। स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफा है, मेरी अपलाइन हफ्सा अली है और हमारी मैनेजर हैं अस्मा खुर्शीद। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस कैलकुलेशन पे, कि हमने कैसे प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है हफ्सा, कंटिन्यू रखो ना। जी जी बिल्कुल। ओके, हमने प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, तो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फॉर एवर की जो प्रोडक्ट है आप कोशिश किया करें कि प्राइस थोड़ी कुछ प्रोडक्ट जिन पे आपने काम करना है ना, उनकी प्राइस कैलकुलेट करके अपने पास रखें। इसलिए कि डॉलर का और जो दिरहम का रेट डेली बेस पे चेंज होता रहता है, तो आपके पास अगर लिस्ट होगी तो आपको आसानी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, या हो जाएगा कि आपने उसे क्या बतानी है। और जब ऑर्डर कंफर्म हो जाए तो फिर उस टाइम प्राइस कैलकुलेट करके तो फिर उसे बता दें। तो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपके पास जो प्रोडक्ट ब्रोशर है प्राइस लिस्ट का, वो होना चाहिए। दूसरी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर उसके कार्गो, एक्सचेंज रेट वगैरह सब कुछ है। तो अब मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन और मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह से करनी है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हफ्सा मुझे बता देना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं 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 हो रही है, आप दोबारा ट्राई करो। मैं ओके, आपको मैं दोबारा होस्ट ट्राई करती हूँ। होस्ट करती हूँ, उसके बाद आप करो। चलो ठीक है, ओके। आप करो। आप करो। ओके, अब मैं ओके। ये क्यों नहीं हो रही आज ऐसे? क्या? हाँ, अब स्क्रीन शेयर शेयर स्टार्ट नाउ। हो गई है? हो रही नहीं है? हुई है, नहीं हुई है। आप ऐसे ही कर लो, विदाउट उसके कर लो, नहीं, या कोई सामने पेपर पड़ा है तो उसमें आप कर लो। पेपर पेन लेकर आओ और वो फिर आप बताओ। पेपर पेन पे चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, कोई इशू हाँ नहीं। मैंने वो पोस्टर वगैरह रेडी किए हुए थे, तो वो पोस्टर फिर ऐसा है कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में यूं शेयर कर कर। लें। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम आज जो मैंने सेलेक्ट की थी प्रोडक्ट, वो थी एलोबेरी नेक्टर। एलोबेरी नेक्टर पे जो हमें सीसीस मिलते हैं वो मिलते हैं 0.113। और इसके जो कस्टमर की प्राइस है वो है 1.109.68 और इसका जो कार्गो है वो है 13 AED और जो एक्सचेंज रेट है वो है 6 AED। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो कस्टमर की प्राइस है उसको कैलकुलेट जब करना है, तो हमने 109.68 प्लस 13 प्लस 6 को प्लस कर देना है। जब हम प्लस करेंगे तो प्राइस हो जाएगी 128 AED। फिर हमने जो आज का एक्सचेंज यानी जो UAE दिरहम रेट है पाकिस्तानी करेंसी में, वो चेक करना है। वो जो आज का जो रेट है वो है 75.66। अब हमारे पास टोटल जो प्राइस आई थी वो आई थी 128 AED। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 75.66 से। जो प्राइस हमारे पास आ जाएगी पाकिस्तानी रुपीज में वो होगी 99,684.48। तो आपने क्या करना है, कस्टमर को बता दें जैसे 9,700 है। ठीक हो गया। बाकी अब वो जो इतनी पॉइंट्स में बताने की जरूरत नहीं होती, ये है कस्टमर की प्राइस अगर हम प्रेफर यानी कस्टमर को देते हैं विदाउट किसी डिस्काउंट। और अगर हम अपने लेवल पर प्राइस कैलकुलेट करें तो हम हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे एलोवेरी नेक्टर की प्राइस है 76.69। और अब हम 76.69 AED में 13 और प्लस 6 जब AED ऐड करेंगी तो टोटल प्राइस हो जाएगी 95.69 AED। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 75.66 से, जो पाकिस्तान में UAE दिरहम का रेट है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस आएगी 7,240 रुपीज।
तो हम इसे कर सकते हैं कि 7,300। अब इसी तरह आप प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की पहले चेक करो, तो उसके लिए आप लिस्ट बना लो अपने पास, कस्टमर की भी और आपका जो लेवल है उस हिसाब से। फिर आप देख लो अगर आपने किसी को 5%, 10%, 15% जितना भी डिस्काउंट देना है। तो इसके साथ साथ जब मैं ये सब जो मैंने पोस्टर बनाए हुए हैं ना, मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने किस तरह से प्राइस कैलकुलेट की थी। प्राइस कैलकुलेट करने के हवाले से अगर किसी ने पूछना है तो बता दें। अच्छा मैम आसफा, ये बताओ कि प्राइस कैलकुलेशन क्यों जरूरी है और ये जानना क्यों जरूरी है? देखो ना, हम हेल्थ एंड वेल्थ कंपनी, यानी हमारी जो सर्विसेज हैं वो हेल्थ एंड वेल्थ के हवाले से हैं। और हम टीम वर्क के साथ साथ प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ भी आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट इनकी इतनी रिच और इतनी अच्छी है ना कि आपको पता होना चाहिए एज अ लीडर कि प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं। प्राइस कैलकुलेट करनी आती होगी तो हम प्रोडक्ट पे भी काम कर सकेंगे। जब हमें प्राइस कैलकुलेट ही नहीं करनी आती होगी तो जब कोई भी प्रोस्पेक्ट, लेट्स सपोज अगर हम टीम वर्क भी कर रहे हैं, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आया उसने पूछा कि मैम, यानी उससे पता चला है कि फॉरएवर की ये प्रोडक्ट्स हैं, सेशन अटेंड जैसे वो करते हैं, तो वो हमसे पूछेगा कि राउंड अबाउट कितनी प्रोडक्ट है। तो क्या हम अपने सीनियर को फौरन मैसेज करेंगे कि आप हमें बताएं? जब हमें खुद आती होगी करनी तो हम फौरन उसे बता देंगे, या हमारे पास एक डायरी में लिखी होंगी इन प्रोडक्ट्स की ये प्राइस है। मैंने तो लिखी हुई है सब ना, मैंने ये स्टार्ट में ही कर लिया था इसलिए कि मुझे इंटरेस्ट है प्रोडक्ट्स में और मैं करती भी हूँ और मैंने यूज भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। तो मैं फौरन उसे एक ना बिल्कुल करेक्ट फिगर नहीं बताती, जैसे मैंने अभी प्राइस कैलकुलेट की थी कि ये एलोवेरी नेक्टर की 9,684 रुपीज है। तो मैंने थोड़ा सा बता देती हूँ कि 9,700 के राउंड अबाउट है। और अगर वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो फिर उनसे पूरी उनकी क्लाइंट की हिस्ट्री लेकर तो फिर पेमेंट करवा के तो प्रोडक्ट डिलीवर करवा दी। ये जरूरी है हफ्सा, जिस तरह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूरी है, जिस तरह आपके बाकी स्किल्स आपके लिए जरूरी है ना, इस तरह प्राइस कैलकुलेशन भी जरूरी है। हमें पता तो होना कि हमने कैसे प्राइस कैलकुलेट करनी है। और जब तक आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हमारे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से फील्ड्स हैं, जैसे सोशल मीडिया भी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, पोस्टर बनाना, ये रील बनाना, उसके साथ साथ प्राइस कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने अपना शॉप लिंक कैसे क्रिएट करना है उसका भी पता होना चाहिए। हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इन सब चीजों को हमें आना चाहिए। और बहुत सिंपल है, आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने बस ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, आपके पास प्राइस आ जाएगी। और कोई अच्छा। बात? हाँ, मुझे ये बताएं कि इसके लिए हम ना अपने पोर्टल पर जो नहीं ऐड टू कार्ट करते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, प्राइस भी आ जाता है अपनी लेवल की और टोटल भी आ जाता है, टोटल सीसी भी आ जाते हैं, ठीक है ना? हम्म। तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ ना? हाँ, अगर हमने आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसी का इस्तेमाल बेस्ट हमने है। अपने पोर्टल पर जाना है, उसे ओपन करना है। हमने बिल्कुल उसी का इस्तेमाल बेस्ट है। और आपने इवन आपने अगर जैसे आपने किसी और कंट्री को सिलेक्ट किया है, आपको उस कंट्री का एड्रेस भी चाहिए, तो जब आप एड्रेस कंट्री सिलेक्ट करते हो तो आपके पास एड्रेस भी आ जाता है। और जस्ट आपने जैसे अगर ये मिडल ईस्ट में आपने ओमान कतर साइड पे करना है, आप सिलेक्ट करो और वहां से एक तो आपके पास एड्रेस भी आ जाएगा, आप उसके बाद जो भी आपकी प्रोडक्ट है ऐड टू कार्ट करके तो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तीसरा सवाल ये आता है कि जैसे पाकिस्तान में हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी हम्म। डिलीवर ना लेट होती है, ठीक है? तो अब इस बिल्कुल। हवाले से अगर पाकिस्तान में से किसी को रिटेलिंग पर काम करना हो, तो आप कुछ आइडियाज दो कि उसमें वो किस तरह काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखें करना हमारी, चाहते हैं। हम्म, इस सिलसिले में हमारी जो अपलाइन अपलाइन मैनेजर हैं, अस्मा, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। देखो ना, उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट होती हैं, अगर नहीं है तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हो। जैसे सबा मैम, इन सब के पास होती हैं प्रोडक्ट ना। और मैंने जिस तरह मैंने इसी तरह किया था, मैंने अपने सीनियर को मैसेज कर दिया था कि मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, उन्हें 3 दिन के अंदर C9 चाहिए और वो इस्लामाबाद में है। तो मुझे कहा गया था कि आप पेमेंट करवाएं, आपका ऑर्डर 3 दिन के अंदर मिल जाएगा उन्हें, और ऐसा ही हुआ था।
मैंने पेमेंट शेयर कर दी थी और उन्होंने C9 डिलीवर कर दिया था। और मेरे पोर्टर से C9 का जो ऑर्डर प्लेस हुआ था वो C9 उन्हें डिलीवर हो गया था। देखो ना, हमने तो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब हम अगर प्रोस्पेक्ट को कहेंगे आपको इतना वेट करना पड़ेगा, वो तो इतना वेट नहीं करेगा। वो कहेगा जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है इतना लेट, तो मैं क्यों इनके साथ काम करूं, मैं कहीं और से ले लेता हूँ। तो सिंपली परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने पोर्टर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करवाओ। पेमेंट लोन से ऑर्डर प्लेस हो गया, आपने जिस सीनियर ने जिस आपकी जैसे जो प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से काम कर रहा है, आप अपना ऑर्डर उससे डिलीवर करवाओ और वो आपका आपको जो भी ऑर्डर मिला है वो उनके घर डिलीवर करवा देंगे। इतना मुश्किल काम है ही नहीं, सिंपल सी बात है। पहले आप ये अपने सीनियर से पूछ लो कि मैं इन प्रोडक्ट्स पे काम करने लगा हूँ, आपके पास अवेलेबल है, फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू करते हैं। ओके। सिर्फ आपने ये चीज का जरूर ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप डिलीवर करवा रहे हो उसकी एक्सपायरी, उसकी पैकिंग सब कुछ ठीक है, और फिर आप उस पर काम कर लो। ठीक। इसलिए कि हमने हाली ये भी तो हमारी तरफ से होना चाहिए कि प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जिट, यानी उसकी पैकिंग बिल्कुल ठीक हो, सील बंद हो, और एक्सपायरी भी उसकी यानी टाइम हो। ये नहीं कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहे हो हफ्ते 2 हफ्ते तक वो एक्सपायर हो रही है। तो ऐसा भी नहीं, आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना होता है। इसलिए कि जब आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो ना, तो आप जिसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसके थ्रू भी आपके बिजनेस ने ग्रो करना है। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपको ऑर्डर देगा। और वो उसके थ्रू वो अपने फैमिली मेंबर में भी आपके लिए यानी और ये प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं आपको। ओके। अच्छा, ये 1 सीसी कुछ लोगों को समझ नहीं आता, 1 सीसी क्या होता है और ये कब करना होता है? तो 1 सीसी आपको पता है? इस हवाले से एक्सप्लेन करो, जैसे सुपरवाइजर पर, जैसे आपको 1 सीसी करना ही होता है, अदरवाइज 1 सीसी रह जाता है सुपरवाइजर के लिए। और सेम हाँ, गोज। वो इसलिए कि हमने जब अपना सुपरवाइजर लेवल डन करते हैं ना, तो हमें 25 सीसी चाहिए होते हैं। और जो 1 सीसी होता है वो हमारी पर्सनल जो होती है ना, क्या उसे कहते हैं, डिटेल डिटेल। पर्सनल, हाँ, रिटेलिंग के हवाले से हमें चाहिए होता है, तो वो हमें इसलिए करना होता है। बाकी तो टीम के हवाले से, लेकिन हमने 1 सीसी अपनी पर्सनल रिटेलिंग के लिए करना होता है। और जब वो फिर हमारा लेवल अप हो जाता है, और वो ये इसलिए भी जरूरी है, देखें, हमारा लेवल अप हो गया, हमने हर मंथ 1 सीसी करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास तो ऑलरेडी स्टॉक हो गया प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से। तो उससे क्या हो गया, हमारी रिटेलिंग भी होती जाएगी, और हमारा जो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जो लेवल अप है, उस हवाले से जो हमारे सीसीज हैं हमारी टीम के साथ साथ, वो भी साथ साथ जनरेट होते जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। आप तो कोई सवाल मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा। और किसी के चलो कोई माइंड में बात नहीं। सवाल है? किसी और के माइंड में कोई भी सवाल हो सो चैट बॉक्स में टाइप करें। और कितने मिनट की मीटिंग हो गई है? आपके पास शो हो पता रही है? नहीं, देखो। नहीं, मेरे पास नहीं शो हो रही। आपके पास हो रहा है? नहीं नहीं। किसी ने अगर पूछना है प्रोडक्ट के हवाले से तो पूछ लें। समझ आ गया ना कि हमने प्रोडक्ट से प्राइस कैलकुलेट कैसे करनी थी। मैंने हफ्सा मैम को ना यानी अच्छा, एक सवाल आया पोस्टर है शेयर कि, कर दिए, हाँ, एक सवाल आया कि किस किस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। अगर देखा जाए, मुझे जो लगता है C9 की ज्यादा है। वेट लूज का, वेट का मसला सबको होता है तकरीबन। तो C9 की ज्यादा, या फिर स्किन की ज्यादा। स्किन में किसकी, ये जो एक्नी एक्जिमा होता है, तो एक्नी एक्जिमा के लिए होती है एलोवेरा, एलोवेरा के साथ ये प्रोप्लेस क्रीम, तो उसका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। और C9 में बेरी नेक्टर मेरे ख्याल में ज्यादा, इसलिए कि मैंने अब तक जितने किए ना बेरी नेक्टर के साथ किए हैं। बेरी नेक्टर इसलिए कि जिन्हें हनी का इश्यू होता है ना, जिन्हें हनी से एलर्जिक होती है, तो वो फिर बेरी नेक्टर यूज करते हैं। आपको क्या लगता है हफ्सा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड से आता है? और C9 अच्छा भी हम ना, हमें उसके सीसीस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम
ये बेरी नेक्टर, जब एक बेरी नेक्टर सेल करते हैं तो हमें उसके सीसीस मिलते हैं 0.113। तो अगर आप C9 सेल करते हैं ना तो हमें उसके यानी वन 0 पॉइंट तकरीबन वन अच्छा, सीसीस तक मिलते हैं उसके। एक और बहुत अच्छा सवाल आया है कि एक साथ कॉम्बो प्रोडक्ट्स, सारी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए कि ना, एक मिनट। सिर्फ हाँ एक एक बोलें। प्रोडक्ट लेनी चाहिए? आप मुझे दोबारा बताएं क्या कह रही हैं। ये एक पर्सन का सवाल आया कि कॉम्बो प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए या सिंगल एक एक प्रोडक्ट ऑर्डर करें कि एक साथ सारी कर लें। पता है, मेरी एक आप अपना पर्सन, बजट देखो। हाँ, आपने हम्म मेरी एक पर्सन थी, उसको देखें। एक एलो लिप का ऑर्डर आया था। तो वो पोर्टल से हम्म ऑर्डर करना था, तो वो कुछ ज्यादा ही कॉस्टली हो गया था कि एलो लिप तो इतनी महंगी नहीं होती ना, सीसी भी उसके नहीं ज्यादा होती, नहीं होती, लेकिन डिलीवरी चार्जेस हमारे ज्यादा लग जाते हैं। ज्यादा होते हैं। इस हवाले से अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना तो आपको चाहिए, अगर आपके पास ऑर्डर इस तरह से आए हैं ना, आप अपने सीनियर के थ्रू डिलीवर करवा लो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इतना ऑर्डर हो जाए कि आपके कोई जैसे 2 सीसी 1 सीसी तक उनकी आपको सीसीज मिल रहे हैं, इतनी प्रोडक्ट हो गई है, एक बड़ा ऑर्डर बन गया है अराउंड अबाउट 60-70 थाउजेंड का, आप थोड़ा सा अपने पास से इन्वेस्ट करो खुद। यानी उन्होंने तो यानी आपने सीनियर के थ्रू ऑर्डर डिलीवर करवा दिए, आप उन सब ऑर्डर थोड़े इकट्ठे करके फिर उन्हें उनका ऑर्डर प्लेस करो, ताकि आपको एटलीस्ट, और तब करो जब आपका लेवल अप करना हो, या आपको मंथली जैसे आप 4 सीसी एक्टिव होने की कोशिश करते हो, तो आपको हो के चलो मेरा 1 सीसी और हो जाएगा, मेरे 5 सीसी हो जाएंगे, मेरा अच्छा खासा पे चेक बन जाएगा। तो थोड़ा वेट करके फिर करो ऑर्डर प्लेस, वन बाय वन करने से एक तो आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान डिलीवर होने में टाइम भी लगता है। तो बेस्ट यही है कि आप अपनी सीनियर के थ्रू जो रिटेलिंग कर रही हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर करवाएं, और एक ही दफा अपना ऑर्डर प्लेस करें, ताकि हमें सीसीज भी तो मिलें, इसलिए कि हमें बोनस के साथ साथ सीसीज भी चाहिए होते हैं। खाली बोनस ही तो नहीं ना चाहिए, सीसीज होंगे तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमारे लेवल्स अप होंगे। तो आप कोशिश करें ऑर्डर तब प्लेस करें जब 60-70 थाउजेंड तक की प्रोडक्ट हो जाए, ताकि आपको सीसीज में मिले साथ। अब से आप क्या कहती हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल ठीक है। और कोई सवाल अगर किसी के माइंड में या आपने कुछ बोलना हो तो आप बोल दे, अदरवाइज एंडिंग की तरफ। आप लोग, रुबीना के मैं तो माइंड ये में कोई कहूंगी कि सवाल हमें है? ना अपना पोर्टर अगर जी आप बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई और मेंबर, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो प्रोडक्ट है ना, जरूरी नहीं कि हमें जब ऑर्डर मिले हम तभी यानी उस प्रोडक्ट को सर्च करें। आप कोशिश करें ये यूट्यूब पे ना कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपने पिछले दिनों एरोबेरी बेरी नेक्टर, एलो नेक्टर और ये स्किन की प्रोडक्ट के हवाले से अच्छा खासा हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हो गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है ना ड्राई स्किन का बहुत इशू है, तो ये जो है अल्फा फैक्टर उस हवाले से बहुत बेस्ट है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप खुद से सर्च करो और उन पे काम करो। बेशक थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है, लेकिन उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और उसके साथ साथ वो आपके बालों के हवाले से, ओवरऑल स्किन के हवाले से भी बहुत अच्छा है। इसके साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो ये फॉर एवर किड्स जो है वो बहुत अच्छा है, या फिर ये आर्टिक सी, आप खुद से सर्च करो, इन पे भी आप काम कर सकते हो, इसलिए कि आर्टिक सी और ये अल्फा ई फैक्टर ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि तकरीबन हर घर में किसी ना किसी को इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप कोशिश करो इन पे काम करो। आपको अगर 4 से 5 आर्टिक सी का भी ऑर्डर मिल जाए तो आपका अच्छा खासा ऑर्डर हो जाता है। आप उसे एक साथ प्लेस करो, और आपकी एक साइट पे इस तरह से भी सीसीज जनरेट होते जाएंगे। थोड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई आपको, वो मुश्किल तब होता है जब आपने प्राइस अपने पास कैलकुलेट करके ना रखी हो। जब प्राइस कैलकुलेट करके रखी हो ना तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, आपको आइडिया होता है कि इसकी प्राइस इसके यहाँ तक है। स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्काउंट दें, लेकिन जब आपके कस्टमर हो जाए ना कि ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो बस फिर जरूरत नहीं है। फिर अपना डेली जो मंथली आपकी अर्निंग है प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से वो होती रहेगी।
ओके। एक अगर कोई बार, मिस्टेक हो हाँ, गई हो तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, इसलिए एक कि मैं बार कोई, थोड़ी सी ना। हाँ, मुझे एक बार दोबारा है ना प्राइस कैलकुलेशन का बता दो, एलोवेरी नेक्टर का या फिर जो भी है आपने किया है, दोबारा बता दो। हाँ, फिर एंड ये करेंगे। मैंने, ओके। फिर एंड करेंगे। हाँ, ये जो एलोबेरी नेक्टर है उस पे हमें सीसीस मिलते हैं 0.113। अब जो असिस्टेंट सुपरवाइजर पर इसकी प्राइस है वो है 76.69 AED, ठीक है। एक्सचेंज रेट इसका है 6 AED और कार्गो इसके हैं 13 AED। जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर पर प्राइस कैलकुलेट हमने कैसे करनी है कि हमने ये 76.69 के अंदर 13 प्लस 6 को प्लस 6 करना है, तो हमारे पास आ जाएंगे 95.69। अब जो आज का एक्सचेंज रेट है यूएई दरहम का वो है 75.66। हमारे पास जो 95.69 AET आया है हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है 75.66 से, तो हमारे पास जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर एलोबेरी नेक्टर की प्राइस आई है वो है 7240 रुपीज। तो आप उन्हें 7240 की बजाय 7300 भी कह सकते हो। अब अच्छा। हमने अपने हाँ, लेवल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, हाँ। मैंने की है असिस्टेंट अच्छा, सुपरवाइजर मेरी के बात हवाले सुनो, से। मेरी बात सुनो, अगर किसी हम्म। ने डिस्काउंट देना है तो फॉर एवर की हम्म। पॉलिसी इसमें कितना अलाउ होता है डिस्काउंट देना, और कैसे दे सकते आप हैं? 5%, आप 5% दे सकते हो, 10% दे सकते हो, 15% भी दे सकते हो, इसलिए कि आपको खुद भी तो बोनस चाहिए ना। आप चाहो तो अपने लेवल पे जितना आपको जैसे 30% डिस्काउंट मिलता है आप 7300 पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा कि सिर्फ आपको सीसीज मिलेंगे, आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर कस्टमर की प्राइस पे सेल करते हो तो फिर आपको बोनस भी मिलेगा। बोनस एफएलपी देती है कि हम जो सेल करते हैं उस पर हमें प्रॉफिट होता है? मतलब हमारे सीसी इंक्रीज होते हैं ना, तो वन यानी सीसी आप, पर बोनस होता है ना? हम्म। वन हाँ। सीसी पर बोनस होता है, हाँ ठीक जी। है। ये पॉलिसी है कि वन सीसी पर आपको प्रॉपर बोनस मिलता है, ठीक है। जब जब हम रिटेल करते हैं, जैसे मिलता है। 0.5 सीसी की रिटेल कर ली, ठीक है ना, तो उस पर तो बोनस नहीं मिलेगा ना? हम्म। मिलेगा? हाँ, तो उस पर हम 0.5 सीसी की अगर हमने रिटेल हमने की है। देखो ना, हम जाहिर है अगर अगर हमें रिटेल, हमें अब इस हवाले से प्लानिंग भी तो करनी होगी ना कि हमने अपना बोनस भी लेना है, तो हमारी कोशिश होगी ना कि हम जो 0.5 कर रहे हैं तो हम 1 सीसी की कर लें, ताकि हमें हम्म। बोनस भी एक अच्छा बोनस तो मिले साथ। ओके, ओके। मतलब हम जो, जैसे मैंने सेल किया, एक C9 सेल किया, और मैंने फुल प्राइस पर सेल कर दिया, हम्म। 50,000 का है ना C9, कितने का है? पचास हाँ हजार जी, का है। बिल्कुल। तो मैंने मतलब इससे कम में लिया, 25,000 का लिया, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हमें मिलता है, ठीक है ना। और 50,000 का हम्म। सेल किया, और क्योंकि उसकी डिमांड है तो लोग खरीद भी लेते हैं, तो यहाँ मुझे जो खरीद भी लेते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट होगा वो 25,000 एक्स्ट्रा का होगा ना? 25,000 का होगा। ऐसा ही है ना? देखें, हमने, जाहिर सी बात है, हमने अपने उससे प्राइस, जिस प्राइस पे सेल की है ना वो कस्टमर की प्राइस पे सेल की है, बाकी जो जो हमारा बोनस है वो तो हमें एज इट इज मिलेगा ना। हमें मिल रहा है वो 25,000 पे। हम हम्म। हैं मेंबर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, हमने कस्टमर की प्राइस पे सेल किया, तो वो जो बाकी की अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्रॉफिट है, और हमें एग्जैक्ट। उसके पॉइंट्स भी मिल गए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यानी कि अगर 1 सीसी की हम शॉपिंग करें पोर्टल में से, तो फॉर एवर अलग से हम्म। बोनस देगा, और उस 1 सीसी को हम फिजिकली रिटेल भी कर लें, तो अब जो हमें कर ले। मार्केटिंग प्लान पर प्रॉफिट होगा वो अलग से होगा, डबल इनकम होगी। वो वाला। बिल्कुल। बिल्कुल। ह्यूज वेल डन टू मी एंड टू यू बोथ। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं एंड करती हूँ। मैंने आपको ना पोस्टर शेयर कर दी हैं, तो वो भी आप ग्रुप में शेयर, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अब मुझे होस्ट ठीक। बनाओ ताकि मैं ठीक है। एंड करूँ। ओके।
कर दी है मैंने।